अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। आज मैं आप लोगों के साथ शेयर करने जा रही हूँ मामा के हाथ की बनी हुई मछली के सालन की रेसिपी। तो इसके लिए जो इंग्रेडिएंट्स आपको चाहिए उसमें आपने फ़िश लेनी है, ज़्यादा सा प्याज आप चॉप करके रख लें, लहसुन चॉप कर लें और टमाटर रख लें। तो मछली का सालन बनाने के लिए आपने सबसे पहले क्या करना है, आपने फ़िश को लेना है और उसको आपने लगाना है 1 टीस्पून नमक और 1 टीस्पून ही आप इसको लगाएंगे हल्दी। फिर आपने अपने हाथों की मदद से इसको अच्छी तरह से मिक्स कर लेना है और उसके बाद आपने 1 घंटे के लिए इसको मैरिनेट होने देना है। तो मैं आपसे 1 घंटे के बाद मिलती हूँ। फ़िश को मैरिनेट किए हुए ऑलमोस्ट 1 घंटा हो चुका है। अब आपने एक कढ़ाई लेनी है, उसमें आपने घी शामिल कर लेना है। जैसे ही घी गर्म हो जाए तो आपने इसमें 1 बाय 1 करके फ़िश के पीस को ऐड करते जाना है और आपने इसको अच्छी तरह से फ्राई कर लेना है। ये बहुत जल्दी फ्राई हो जाएगी, इसके लिए आपको ज़्यादा देर इंतज़ार नहीं करना पड़ेगा। तकरीबन 5 मिनट मैंने इसको फ्राई किया और अब आप देख सकते हैं ये अच्छी तरह से फ्राई हो चुकी है। और जिन लोगों को ये नहीं पता कि मछली की स्मेल कैसे ख़त्म करते हैं और हम मछली जब बाय करने जाते हैं तो हम किन किन पॉइंट्स को अपने माइंड में रखें कि हमें पता चले कि हम फ्रेश मछली बाय कर रहे हैं, तो उनके लिए मैं ऑलरेडी वीडियो बना चुकी हूँ। अगर उन्होंने मेरी वीडियो अभी तक नहीं देखी तो डिस्क्रिप्शन में दोनों वीडियोस का लिंक है, जाएं और देखें। तो आप देख सकते हैं यहाँ पे मैंने सारी फ़िश को अच्छी तरह से फ्राई करके एक ट्रे में निकाल लिया है। उसके बाद आपने एक कढ़ाई लेनी है और उसमें आपने डालना है ऑयल। जैसे ही ऑयल गर्म हो जाए तो उसमें आपने चॉप किए गए सारे प्याज शामिल कर लेने हैं और आपने चम्मच की मदद से इसको हिलाते रहना है। आपने ऑलमोस्ट 20 मिनट के लिए इसको इसी तरह फ्राई करना है और बिल्कुल आपने लो या मीडियम फ्लेम पे इसको फ्राई करना है। तो यहाँ पे 20 मिनट गुजर चुके हैं। इस पॉइंट पे आपने इसमें शामिल कर देना है लहसुन और लहसुन को भी आपने चॉप करके ही इसमें शामिल करना है। जैसे कि आप देख सकते हैं जितना मैंने यहाँ पे लहसुन 1 kg फ़िश के लिए ऐड किया, आप भी इतना ऐड कर लें और इसको भी आपने चम्मच की मदद से अच्छी तरह से हिलाते रहना है। तकरीबन 10 मिनट तक हम इसको फ्राई करेंगे। उसके बाद आपने इसमें शामिल कर देने हैं टमाटर। जिस तरह आप देख रहे थे मैंने 2 टमाटर का इस्तेमाल किया, उसको आपने काट के इसमें शामिल कर देना है और इसके सॉफ्ट होने का वेट करना है। इसके साथ साथ ही हम इसमें कुछ स्पाइसेस शामिल कर देंगे, जिसमें आपने 1 टेबलस्पून रेड चिली फ्लेक्स शामिल करने हैं, 1/2 टेबलस्पून आप इसमें नमक शामिल करेंगे। इसके साथ साथ आपने 1 टीस्पून इसमें हल्दी पाउडर शामिल करना है, 1 टीस्पून ही आप इसमें ब्लैक पेपर शामिल करेंगे, 1 टीस्पून ही आप इसमें सूखा धनिया शामिल करेंगे, 1 टीस्पून आप इसमें अजवाइन शामिल करेंगे और एट दी एंड आपने इसमें 2 टेबलस्पून लेमन जूस शामिल करना है। 1/2 कप आप इसमें पानी भी शामिल कर दें ताकि आपका मसाला नीचे ना लगे और ये अच्छी तरह से पक जाए। 5 मिनट तक हम इसको अच्छी तरह से पकाएंगे ताकि टमाटर अच्छी तरह से सॉफ्ट हो जाएं। तो 5 मिनट गुजर चुके हैं। अब मैं आपको इसकी कंडीशन दिखाती हूँ। मसाला अच्छी तरह से पक चुका है, टमाटर भी सॉफ्ट हो चुके हैं। इस पॉइंट पे आपने इसमें फ़िश ऐड कर लेनी है। जितनी भी फ़िश आपने फ्राई की थी वो सारी आपने इसमें 1 बाय 1 करके ऐड कर लेनी है। इसके बाद चम्मच की मदद से आप इसको अच्छी तरह से हिलाएं और इसको फिर कवर कर दें। 10 मिनट गुजर चुके हैं। बिल्कुल लो फ्लेम पे आपने इसको रखना है और यहाँ पे आप देख सकते हैं ये बिल्कुल कम्प्लीटली कुक हो चुकी है। अब आपने इसमें कुछ हरी मिर्चें काट के वो शामिल कर देनी है। ज़्यादा से आप हरी मिर्चें ले लें और वो शामिल कर लें। जितनी आप पसंद करते हैं उतनी आप शामिल कर सकते हैं, कोई कंपल्सरी नहीं है कि आपने कितनी क्वांटिटी रखनी है इसकी। फिर इसको कवर कर दें और इसको एंजॉय करें। बहुत ही डिलीशियस ये रेसिपी है। अगर आपको पसंद आई हो तो प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब टू माय चैनल। मुझे दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफिज़।